चलिए अब सवाल का बी हिस्सा करते हैं इस वीडियो में। सवाल में कहा गया है कि ब्लीच के हवाले से इस रिएक्शन को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। अच्छा, तो अब देखिए, इन्होंने सवाल में हमें बताया कि ब्लीच के हवाले से ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, खाने के रंग के हवाले से नहीं। ठीक है। अब आगे इन्होंने कहा है कि दूसरे तजर्बे में तालिब इल्म फूड कलरिंग और ब्लीच का एक ऐसा सोल्यूशन तैयार करता है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन पहले तजर्बे में इस्तेमाल किए गए सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन से मुख्तलिफ है। फिर जब इन सॉल्यूशंस को मिलाया जाता है तो तालिब इल्म ने देखा कि रिएक्शन मिक्सचर सिफर या जीरो के करीब एब्जॉर्बेंस तक बहुत जल्दी पहुंच जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सॉल्यूशन बेरंग बहुत जल्दी हो रहा है। खैर, तो इस चीज को सही करने के लिए तालिब इल्म ने तजर्बे में दर्ज झेल 3 मुमकिना तरमीमात को तजवीज़ किया। दरअसल तालिब इल्म नहीं चाहता कि सॉल्यूशन इतनी तेजी से बेरंग हो जाए, तो हमसे पूछा गया है कि इसे दुरुस्त करने के लिए इसे क्या करना चाहिए। क्या इसे दर्जा हरारत में इजाफा करना चाहिए? अच्छा, तो इसका जवाब ये है कि दर्जा हरारत में इजाफा रिएक्शन के अमल को मजीद तेज कर देगा। दर्जा हरारत में इजाफे से मॉलिक्यूल ज्यादा ताकत या एनर्जी के साथ जल्दी जल्दी एक दूसरे से टकराएंगे और इस तरह तो इससे सोल्यूशन मजीद तेजी से बेरंग हो जाएगा। लिहाजा दर्जा हरारत बढ़ाने से तो ये मजीद उलट हो जाएगा, लिहाजा हम इसे मुस्तरद कर देते हैं। आगे इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि क्या वो फूड कलरिंग की कॉन्सेंट्रेशन में इजाफा करें। यहाँ मैं फर्ज कर रही हूँ कि जब भी हमें सवाल में फूड कलरिंग कहा जाएगा तो वो नीला रंग ही होगा। खैर, जो भी हो, तो मेरे ख्याल से ये बात ठीक है, क्योंकि अगर सोल्यूशन बहुत तेजी से बेरंग हो रहा है तो अगर आप मजीद खाने के रंग को इसमें अच्छी तरह से शामिल करते हैं तो इसकी एब्जॉर्बेंस ज्यादा हो जाएगी और इससे साफ होने में या बेरंग होने में ज्यादा वक्त लगेगा। तो ये पॉइंट तो कुछ दिलचस्प दिखता है। अब आपका इस पॉइंट के बारे में क्या ख्याल है? अगर ये ब्लीच की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएं तो क्या इससे कोई फायदा होगा? एक बार फिर बताती चलूं कि ब्लीच वो चीज है जो कि दरअसल खाने के रंग के साथ रिएक्ट करके इसे बेरंग बना रही है। लिहाजा अगर आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो आप और भी तेजी से सोल्यूशन को बेरंग कर देंगे, जो कि तालिब इल्म नहीं चाहता। ये बिल्कुल तालिब इल्म की ख्वाहिश के बरक्स है, तो हम इसे भी काट देंगे। ये कट गया। जो चीज फायदेमंद साबित होगी वो है खाने के रंग की कंसंट्रेशन में इजाफा। आज अब सवाल में हमसे कहा गया है कि सबसे मुनासिब तरमीम या तब्दीली पर दायरा लगाएं, तो चलें इसके गिर्द दायरा भी लगा लेती हैं। अब आगे कहा गया है कि मसले को दुरुस्त करें और वजाहत करें कि ये तरमीम या तब्दीली रिएक्शन मिक्सचर को सिफर के करीब एब्जॉर्बेंस तक पहुंचाने का वक्त कैसे बढ़ाती है। तो मैं यहाँ इसका ये जवाब लिखूंगी कि जनाब, कलरिंग की ज़्यादा कंसंट्रेशन के नतीजे में इब्तदाई एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होगी और इस तरह मिक्सचर के लिए सिफर एब्जॉर्बेंस तक पहुंचने के लिए ज़्यादा वक्त दरकार होगा। खैर, तो चलें अब हिस्सा सी पर चलते हैं। इसमें कहा गया है कि एक और तजर्बे में एक तालिब इल्म रेड या लाल फूड कलरिंग की ब्लीच के साथ ऑक्सीडेशन का मुताला करना चाहता है। अब पूछा गया है कि लाल यानी रेड फूड कलरिंग के हवाले से रिएक्शन के ऑर्डर को मालूम करने के लिए तालिब इल्म को असल तजर्बाती तरीका का यानी ओरिजिनल एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर में कैसे तरमीम या तब्दीली करने की ज़रूरत होगी। मजमूई तौर पर देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा तजुर्बा है। उन्होंने इसे 3 मुख्तलिफ तरीकों से प्लॉट किया है, जिसे जैसा कि हमने देखा कि ये इस बात का बहुत अच्छा इशारा था कि हम किस रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन इस सवाल के बिल्कुल शुरू में मैंने रोशनी की इस वेवलेंथ के बारे में थोड़ी सी बात की थी, लेकिन ये नीली रोशनी है और यहाँ तक कि अगर आपको ये मालूम नहीं होता तो आप ये कह सकते थे कि अच्छा, हम ब्लू फूड कलरिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। इसलिए इन्होंने शायद इस वेवलेंथ का इंतखाब किया जो कि नीले रंग से जज्ब हो जाए। लेकिन अगर हम लाल रंग की बात कर रहे हैं तो इसके लिए हम वेवलेंथ का इस्तेमाल करना चाहेंगे जो कि सुर्ख यानी लाल रंग से जज्ब हो जाए। लिहाजा सुर्ख रंग की रोशनी की वेवलेंथ जो कि रोशनी की कम वेवलेंथ होगी। लिहाजा हम यहाँ लिखेंगे कि रोशनी की वेवलेंथ को तब्दील करें जो कि सुर्ख कलरिंग की एब्जॉर्बेंस के मुनासिब हो,
یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے آپ روشنی کی ویو لینتھ کو کم کر سکتے ہیں، یا اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ریڈ یا سرخ فوڈ کلرنگ کے لیے روشنی کی ویو لینتھ اسپیکٹرم کے سرخ یا لال والے حصے پر ہونی چاہیے۔ باقی سب کچھ تو بالکل ٹھیک ہے۔